जैसे नल के लिए मैं कह चुका हूँ, तीनों नल ख़राब पड़े हुए हैं, नालों में सब सफाई नहीं हुई है, रोड पूरा जर्जर पड़ा हुआ है, लाइट का प्रबंध तो वो भी सही नहीं कर पाया। सब चीज़ के लिए लिख के मैं अवगत करा चुका हूँ सारी दरख्वास्तें अपनी। कि ईदगाह गेट ये बनाया ही इसलिए है, ईद की पहचान के लिए ईदगाह गेट। अब उसी की पुताई नहीं होगी या सफाई नहीं होगी तो फिर फ़ायदा क्या है फिर उस गेट का? जी बताइए। टाइम तो रहा नहीं है, 8-9 दिन रह गएंगे ईद में। जैसे कि सब व्यवस्था पहले होना चाहिए थी उसकी। सिर्फ हमारा यही है कि हमारा ये रोड सही हो जाए। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, कमेटी जैसा काम करती है वैसी कर रही है। जहाँ तक हमारी ईदगाह की जगह है वहाँ तक हम करेंगे, क्योंकि 20-25 हज़ार आदमी होता है, वो उसको हम कहाँ अंदर पूरा नहीं हो पाता है। हम लोग इस समय ईदगाह पर मौजूद हैं। ईद की तैयारियों को लेकर तमाम जो यहाँ पर काम है वो कमेटी के द्वारा किए जा रहे हैं। कमेटी का कहना है कि अगर प्रशासन भी इसमें सहयोग करे तो ईद से पहले तमाम जो तैयारियां वो पूरी हो सकती हैं, लेकिन कुछ जो है अभी देरी चल रही है, जिसकी वजह से तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं चरमराई हुई दिख रही हैं। सड़कें यहाँ पर गड्ढा युक्त हैं, जो कि गड्ढा मुक्त होनी चाहिए थी, नालियाँ भरी हुई हैं और तमाम ऐसी ही समस्याओं से यहाँ की कमेटी को दो चार होना पड़ रहा है। कमेटी का कहना है यहाँ पर 20 से 25 हज़ार नवाजी यहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी नमाज अदा करेंगे। इबादत का दिन होता है ईद, और ऐसे में ये तमाम समस्याएं अगर रहेंगी तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ जो नल हैं वो भी दुरुस्त करने की यहाँ पर बात कही जा रही है, लेकिन ये सारी चीज़ों पर काम अभी शुरुआत नहीं हो पाई है। 9 दिन रह गए हैं ईद के लिए और तमाम बातें जो यहाँ की कमेटी की लोगों ने कही है, आइए सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलील अहमद है। किस तरीके से तैयारियां जो हैं इस पर चल रही हैं? हर साल की तरह इस साल भी तैयारियां जैसे चलती थी वैसी चली आ रही हैं। अफसोस और के साथ में कहता हूं कि मतलब ये प्रशासन या जो भी अधिकारी को कोई गाइडलाइन देते हैं, आश्वासन तो दे देते हैं, काम पूरा नहीं हो पाता सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो कार्य होना चाहिए, यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए। अब जैसे नल के लिए मैं कह चुका हूँ, तीनों नल ख़राब पड़े हुए हैं, नालों में सब सफाई नहीं हुई है, रोड पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। यहाँ से चौकी से आप देखते हुए जाएं ईदगाह के गेट तक, वहाँ तक सब ऐसे ही हैगा। रहा सवाल यहाँ पर सारे गड्ढे हैंगे, लाइट का प्रबंध तो वो भी सही नहीं कर पाया। सब चीज़ के लिए लिख के मैं अवगत करा चुका हूँ सारी दरख्वास्तें अपनी। आप उसकी कापी चाहें तो मुझसे कापी भी ले सकते हैं। अच्छा, क्या कहा गया? कब? ये लाइट की व्यवस्था मैंने कही थी, रोड के लिए मैंने लिख के दिया, जिला प्रशासन के लिए भी दिया, नगर आयोग के लिए भी दिया, सबके लिए आश्वासन दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। कितने दिन रह गए अभी ईद के लिए? अब 9 दिन रह गए, समझ लिए 10 दिन। कोई भी तैयारी नहीं हुई? जी, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, कमेटी जैसा काम करती है वैसी कर रही है। जो इस बार ईद नमाज का समय रखा गया है वो क्या रहेगा? नमाज का समय वही 10:30 बजे का है। 10:30 बजे का है। अच्छा, जैसे पहले लोग बाहर भी नमाज जी, बाहर अब की हमारा कैंप लगेगा बाहर। जो 5 साल थोड़ी सी गलती हो गई थी, जो हम टेंट वगैरह नहीं लगा पाए थे, अब हमारा बाहर तक का प्रोग्राम है। हम जहाँ तक हमारी ईदगाह की जगह है वहाँ तक हम करेंगे, क्योंकि 20-25 हज़ार आदमी होता है, वो उसको हम कहाँ अंदर पूरा नहीं हो पाता है। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब ये रोड पे भी हमारा ग्राउंड ईदगाह का है। अच्छा, तो इस लिहाज से ये हमारा ग्राउंड जो हमारा ईदगाह का ही ग्राउंड है ये। समझिए हमेशा से मतलब नमाज आती है, ये कोई रोड नहीं है, आम रोड नहीं है। जैसे आम रोड होता है भाई, वहाँ तो नमाज पढ़ने दिक्कत होती है लोगों को आने जाने में, लेकिन ये है ईदगाह का रोड, ये आम रोड नहीं है। ये ईदगाह में या करबला में आने वाले ही इधर आते हैं, या जिनका मकान है वो आते हैं, बस उनको कोई इतराज़ नहीं है। जी, क्या क्या समस्याएं से दो चार हो रहे हैं ईद के लिए 9 दिन रह रहे हैं? समस्या ये है कि जो भी बताया गया है प्रशासन से, नाले वगैरह सफाई है और रोड वगैरह की व्यवस्था है, लाइट की है, अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं है। समझे, बराबर हम लोग कह रहे हैं उसके लिए आएंगे, कई बार कह चुके हैं, अब आपके माध्यम से कह रहे हैं, हो सकता मतलब काम हो जाए, क्योंकि टाइम तो रहा नहीं है, 8-9 दिन रह गए ईद में। समझे, जैसे कि सब व्यवस्था पहले होना चाहिए थी उसकी। मेरा नाम नाजिम कुरैशी है। इसके लिए मैंने 2-3 दफ़े जीआई साहब को अवगत करा दिया है। ये कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है इस खंबे से खंबे के लिए, लेकिन वो आश्वासन ही दे के रह जा रहे हैं जीआई साहब। क्या समस्या क्या है? समस्या ये है कि इसका तार जो है खाली दीवार पे ही अटका हुआ है। अच्छा, हमने कहा एक खंबा लगा दीजिएगा, तो वो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 2-3 दफ़े ज्ञापन दे चुके हैं हम।
लेकिन कोई लाइट का तो सुनवाई मेन नहीं। तार गया है, जी जी जी, मेन लाइन का। मेन लाइन का उन्हीं की लाइन है जी, लेकिन उन्हें खंबा लगाना चाहिए, वो ऐसी दीवार पे ही अटका के गए हैं, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। 2-3 दफ़े तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। हाँ, वो हादसा लगभग पब्लिक रहती है, मुहर्रम में भी रहती है, फिर ईदगाह में नमाज के लिए भी लोग आते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन कभी सुनवाई नहीं है अभी तक। और दूसरी बात यह है कि ईदगाह जो गेट है वो ईद के लिए बनाया गया है, अब उसकी सफाई की और सुथराई की और पुताई की कोई व्यवस्था है नहीं, कई सालों से वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप जाके उसको देखिएगा, बिल्कुल ही ऐसे ही पड़ा हुआ है, वहाँ से लेके यहाँ से लेके वहाँ तक आप रोड की व्यवस्था देख लीजिए, तीनों सड़कों की बिल्कुल ही ध्वस्त सर्कल लोग है। आते हैं, नंगे पाँव आते हैं, पैरों में कंकर वगैरह सब चुभते हैं। तो इसको लेके हमने 2-3 फेरे कहा तो हमारी भी कम से कम मदद हो, सुने हमारा भी क्या नाम नगर आयोग साहब इस चीज़ को लेके करें व्यवस्था कि लोगों को परेशानी होती है। लाइट के लिए जो सिस्टम है यहाँ पे, लाइट एक हाथ और हाई मार्च यहाँ पे लगना चाहिए, जो उजाला रहना चाहिए। और चर्चित है बरेली के अंदर ईदगाह, तो फिर इसको तो स्वाभाविक है जो इसको सही तरीके से सौंदर्यकरण करें इसका। ईदगाह गेट का तो खास तौर करिएगा, क्योंकि ईदगाह गेट ये बनाया ही इसीलिए गया है, ईद की पहचान के लिए ईदगाह गेट। अब उसी की पुताई नहीं होगी या सफाई नहीं होगी तो फिर फ़ायदा क्या है फिर उस गेट का, जी बताइए। सिर्फ हमारा यही है कि हमारा ये रोड सही हो जाए। ठीक है। यार जो है नमाज अदा कौन करवाएगा? नमाज जो हर साल अदा करते आए हैं अफजल साहब, दरगाह आला हज़रत से आते हैं, वही अदा कराएंगे। ईद के लिए क्या कहना चाहेंगे लोगों ईद को, के- आवाम के लिए क्या संदेश देंगे? आवाम के लिए ये कहना चाहेंगे कि आवाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा ईदगाह में आए और नमाज़ पढ़े, और शहर के लिए अमन दुआए खैर होगी और मुल्क के लिए दुआए खैर होगी।